सुप्रीम कोर्ट में आज वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनवाई। ज्ञानवापी कैंपस में मिले शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण को जारी रखने पर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी कैंपस में शिवलिंग मिलने वाली जगह को संरक्षित रखने के आदेश की मियाद 12 नवंबर को खत्म हो रही है। हिंदू पक्ष ने मियाद बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट आज एक नई बेंच का करेगा गठन। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 3 बजे से करेगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकी की कामरान के रूप में हुई पहचान। कुलगाम के सक्रिय था कामरान। एक आतंकवादी फरार। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ी साजिश नाकाम। भोगवती नदी में जिलेटिन की छड़ें तैरती हुई मिली। बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। बम जैसी वस्तु मिलने की आई जानकारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। दिल्ली NCR में फिर से बढ़ा एयर पॉल्यूशन। दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचा। दिल्ली में ओखला में AQI 558 दर्ज हुआ है। आनंद विहार में 343 और जहांगीरपुर में 453 हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा जहरीली गुरुग्राम की हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 651 दर्ज हुआ। नोएडा में 356 तक पहुंचा AQI, जबकि गाजियाबाद में 379 और एयर क्वालिटी इंडेक्स में रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर तुरंत सुनवाई करने से किया इनकार। पूछा क्या सिर्फ पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने से रुकेगा प्रदूषण। पंजाब में नहीं थम रहे हैं पराली जलाने के मामले। पटियाला से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय दक्षिण भारत का दौरा। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 25,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। पीएम मोदी 9:45 बजे पहुंचेंगे बेंगलुरु। सबसे पहले संत कवि कनक दास की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी कर्नाटक विधानसभा भी जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10:20 पर KCR रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी 11:30 बजे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 5,000 करोड़ की लागत से नए बने टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर को 12 बजे नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 12:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु के बाद पीएम मोदी 3:30 बजे तमिलनाडु पहुंचेंगे। डिंडीगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को किया जाएगा पुनर्विकसित। 12 नवंबर को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की। 46 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस ने भुज से अर्जुन भाई भूडिया और जूनागढ़ से भीखाभाई जोशी को मैदान में उतारा। सूरत पूर्व से असलम साइकिल वाला को टिकट। कांग्रेस ने सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल को दिया टिकट। वलसाड़ से कमल कुमार पटेल बने उम्मीदवार। पीएम मोदी के चेहरे पर गुजरात चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 25 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17 नवंबर से शुरू होगा चुनावी अभियान। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले हार्दिक पटेल, 8 दिसंबर को विरमगांव में खेलेगा कमल। कम उम्र में काफी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को सनातन धर्म का विरोधी बताया। कहा कि पद दिया था लेकिन काम करने की छूट नहीं थी। हार्दिक पटेल का बड़ा दावा, 150 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी सरकार के काम से गुजरात की जनता खुश। गुजरात के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नाम। पहले चरण के लिए 89 से 84 उम्मीदवार घोषित। हिमाचल प्रदेश में अमित शाह ने उठाया यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। कहा बीजेपी की सरकार आएगी तो राज्य में लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गृह मंत्री से पूछा सवाल, क्या सरकार हिंदू कोड एक्ट को भी खत्म करेगी। अमित शाह के यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले बयान पर बोली कांग्रेस ने तालका लांबा। मुद्दों से भटकाने की चाहे जितनी कोशिश हो, हिमाचल की जनता तय कर चुकी है कि ये चुनाव मुद्दे पर ही होगा। हिमाचल प्रदेश में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, यहाँ पर माँ बेटे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अमित शाह का कांग्रेस पर कहा कांग्रेस में युवाओं के लिए कोई जगह नहीं। टिकट पाने के लिए राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का तालियों की गड़गड़ाहट से राजनीति को पहचानने का दावा। कहा कि विकास, हक और तरक्की के लिए है चुनाव। प्रियंका गांधी ने हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए दोहराया वादा। कहा हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे। प्रियंका गांधी का सिरमौर में वादा। कहा कि पहली मंत्रिमंडल बैठक में रोजगार पर लगेगी मुहर। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का दावा, हिमाचल में कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। गुजरात में भी अच्छा माहौल है। हिमाचल में कांग्रेस की एक और बात सामने आई। झटका, सिरमौर के महामंत्री हरप्रीत सिंह रतन ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 65वां दिन। राहुल गांधी नांदेड़ में चौथे दिन करेंगे पदयात्रा। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज होंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी। एनसीपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में गुरुवार को शामिल हुई सुप्रिया सूले। नांदेड़ में राहुल के साथ की यात्रा। नांदेड़ की सभा में बोले कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में बढ़ते नफरत की वजह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा नेहरू जी के बनाए PSU को बेच रहे हैं। हमने जो कमाया वो ये गवा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस का TRS पर बड़ा हमला। कहा कि अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती KCR की पार्टी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का ऐलान। डिंपल यादव को बनाया उम्मीदवार।
मैनपुरी से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी का निशाना, कहा कि सपा ने फिर वंशवाद पर लगाई मुहर। बीजेपी मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा यादव को दे सकती है मैनपुरी से टिकट। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से अपर्णा की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद तेज हुई अटकलें। बीजेपी कोर कमेटी की 12 नवंबर को होगी सीएम योगी के आवास पर बैठक। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर होगा मंथन। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को झटका, सजा को रद्द करने की मांग खारिज की। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर उपचुनाव का नया शेड्यूल भी जारी किया गया। 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को मतगणना। शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने दायर की याचिका। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने की ईडी पर तल्ख टिप्पणी, कहा ईडी के दफ्तर पर ताला लगा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की जमानत मिलने पर जताई खुशी, कहा कि राउत के जेल से लौटने के बाद उनकी पार्टी की ताकत बढ़ी। संजय राउत ने अपने खिलाफ कार्रवाई को साजिश बताया, कहा मैं पूरे सिस्टम और जांच एजेंसियों को दोष नहीं दूंगा। संजय राउत के बदले सुर, कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जल्दी पीएम, गृह मंत्री और फडणवीस से करूंगा मुलाकात। दिल्ली के जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में झड़प, 2 छात्र जख्मी, मौके पर पुलिस बल तैनात। 2 स्टूडेंट्स के बीच किसी बात पर हुआ था झगड़ा, अपने अपने दोस्तों को बुलाया। दोनों गुटों के बीच हुई झड़प का वीडियो भी वायरल। कैंपस के अंदर कुछ लड़के हाथ में लाठी डंडे लेकर भागते हुए नजर आए। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में मॉल के एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेना एक कर्मचारी को भारी पड़ा। 3 लोगों ने जमकर पीटा लेट होने पर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। तीनों लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पुणे के शिवरकर स्लम इलाके में बीती रात लगी भीषण आग, टिन के बने कई घर हुए खाक। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान हुआ खाक। फैक्ट्री की आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद के आसिफ नगर में एक मकान में लगी आग, किसी के मारे जाने की खबर नहीं। आग पर पाया गया काबू। मथुरा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। नाबालिग लड़की का करवाया गया मेडिकल। छत्तीसगढ़ के जंजीर पर चंपा में 14 साल की एक मूक बधिर लड़की के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। कई बार रेप करने का आरोप। रेप की शिकार मूक बधिर नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा। आरोपी शख्स ने कबूल किया गुनाह। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने दी जगदीश टाइटलर को जिम्मेदारी। प्रदेश चुनाव कमेटी का सदस्य बनाया। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने किया लॉन्च। बीजेपी ने झुग्गी वालों से किया पक्के मकान का वादा। साफ पानी देने की बीजेपी ने बताई प्राथमिकता। जालौन में पुलिस और एसओजी टीम ने फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर को गिरफ्तार किया। कॉलखर के विरोधियों को गिरफ्तार करने का बना रहा था दबाव। पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पर लगवाया, तब जाकर मामले का खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी इटावा जिले का रहने वाला ग्वालियर में अलग अलग मॉल में काम करता था। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने एक लाल रंग की गाड़ी को पकड़ा। 4 बैग भरकर नोट मिले। पुलिस ने इनकम टैक्स की टीम को मौके पर बुलाया। हवाला का पैसा होने का शक। पुलिस को मिली थी जानकारी, कुछ लोग डील करने आ रहे थे। सभी 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। मुंबई में एक दिन की नवजात बच्ची को बेचने की कोशिश में लगी 2 महिलाएं गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। गिरफ्तार दोनों आरोपी महिलाओं में से एक बच्ची की मां, दूसरी पेशे से नर्स जिसने बच्ची का सौदा तय किया। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच जारी। जयपुर में लाठी डंडे और हथियारों से लैस बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार पर हमला किया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मौके पर फायरिंग की खबर। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में तलाशी अभियान शुरू की। सीसीटीवी की मदद से अब सुराग तलाशे जा रहे हैं। एमपी के रतलाम में किसानों की परेशानी देख कांग्रेस विधायक को आया गुस्सा। सरकारी खाद गोदाम का शटर खोला। खाद की बोरियां लूटकर भागे किसान। यूरिया गोदाम में डिजिटल सिस्टम फेल होने की वजह से किसानों को नहीं मिल रही है खाद। बस से कानपुर से लखनऊ आ रही थी 2 लड़कियां लापता। अजगैन में मिली आखिरी लोकेशन। जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में पंच समिति के पूर्व अध्यक्ष ने टोल प्लाजा में की तोड़फोड़। गाड़ी पास होने में देरी पर हुए नाराज। असम के करीमगंज पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। पड़ोसी राज्य से ले जा रहे थे हेरोइन। तमिलनाडु के मदुरै में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत। पटाखा फैक्ट्री में लोगों की मौत पर सीएम स्टालिन ने जताया दुख। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। जम्मू कश्मीर के शोपियान में प्रतिबंधित जमात इस्लामी की 9 संपत्तियां सील की गई। यूएपीए के तहत की गई कार्रवाई। भीमा कोरेगांव केस का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट रहने का आदेश। तमिलनाडु में आज बारिश का अलर्ट। तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों में बिछी बर्फ की चादर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी से बड़ी ठंड। 19 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। 2 किलोमीटर पैदल चल भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। श्रद्धालुओं ने किया अभिनंदन। लालू यादव की बेटी देगी किडनी। परिवार के करीबी सदस्य के हवाले से खबर।
कतर में 8 भारतीय नागरिकों को हिरासत पर विदेशी मंत्रालय का बयान, काउंसलर एक्सेस का कर रहे हैं प्रयास। चीनी सीमा तक पटरियां बिछाएगा रेलवे, नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पूरी दुनिया पर पड़ता है युद्ध का असर, अफ्रीकी एशियाई देशों में पैदा हो रहा है खाद्य संकट। यूक्रेन छोड़ने वाले इंडियन मेडिकल स्टूडेंट रूस में कर सकते हैं पढ़ाई, चेन्नई में रूस के काउंसलर जनरल का बयान। दिल्ली में सीडीएस अनिल चौहान ने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, भविष्य की चुनौतियों पर की बात। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से असदुद्दीन ओवैसी ने उच्च जाति का कोटा बताया, कहा कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने का पहला कदम। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने लो कमीशन की स्वतंत्रता पर उठाए सवाल, कहा 2018 में जस्टिस बीएस चौहान ने कहा था यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अधिकारियों को निर्देश, हालात पर बनाए रखे नजर, दिसंबर में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश। ममता बनर्जी का आरोप, उत्तर बंगाल को अलग करने के लिए हो रही है साजिश, सीमा पार से फायर आर्म्स की हो रही है तस्करी। मुंबई पर आतंकी हमले का अलर्ट, 1 महीने तक ड्रोन रिमोट से नियंत्रित हल्के विमान और पैराग्लाइडर को उड़ाने पर लगी रोक। यूक्रेन के खेरसोन में नजर आया रूसी सेना का कहर, गांव खाली है और मकान, स्कूल और दुकानें तबाह। रूसी सेना की वापसी के बाद यूक्रेन ने जारी किया वीडियो, कहा कि वॉर क्राइम के सबूत जुटाए जा रहे हैं। 14 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी, 17वें G20 समिट में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सोमवार को होगी मुलाकात, इंडोनेशिया में G20 की बैठक के दौरान मिल सकते हैं दोनों नेता। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने समर्थकों से लॉन्ग मार्च शुरू करने की अपील की, वजीराबाद में हजारों की तादाद में जमा हुए तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता। इमरान खान ने लाहौर से दिया वीडियो मैसेज, कहा कि सत्ता में जोर काबिज है, रावलपिंडी से मार्च में शामिल होने का भरोसा। पेरिस की सड़कों पर उतरे हजारों की तादाद में ट्रेड यूनियन वर्कर्स, वेतन बढ़ोतरी की मांग की गई। ट्रेड यूनियन के साथ छात्रों ने भी किया प्रदर्शन, लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान का नया फरमान, पार्क्स और जिम में महिलाओं के जाने पर लगाई गई पाबंदी। तालिबान ने पाबंदी को बताया जरूरी, कहा कि महिलाएं हिजाब और नकाब नहीं पहनती, इसलिए लगाया बैन। ईरान में हिजाब के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जगह जगह हो रही है हिंसक झड़प। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध के वीडियो किए शेयर, लड़कियों ने उतारे हिजाब, लोगों ने लगाए आजादी के नारे। इजिप्ट में हो रहे COP27 समिट प्लेस के बाहर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन, हाथ और मुंह पर कपड़े बांधकर जताया विरोध। अमेरिका के फ्लोरिडा में निकोल तूफान का कहर, तेज हवा और समुद्री लहरों ने तटीय इलाके में कई मकानों को पहुंचाया नुकसान। फ्लोरिडा में निकोल के खतरे को देखते हुए लगाई गई इमरजेंसी, लोगों को तटीय इलाकों से हटाने की दी गई नसीहत। सरकार ने आधार के नियम में किए बदलाव, 10 साल पूरा होने पर दस्तावेज को करना होगा अपडेट। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला, 13 नवंबर को मेलबर्न में होगा फाइनल। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया, भारत ने 169 रन का दिया था लक्ष्य। इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने भारत से छीना मैच, बटलर ने 80 और हेल्स ने 86 रनों की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने T20 विश्व कप में सबसे अधिक शादेदारी का रिकॉर्ड बनाया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर बनाए थे 168 रन, हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद में 63 रन बनाए। विराट कोहली ने 40 गेंद में बनाए 50 रन, कप्तान रोहित शर्मा ने मात्र 27 रन बनाए। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का शर्मनाक रिकॉर्ड, विश्व कप के 16 सेमीफाइनल में टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में बनाया इतिहास, 1100 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। T20 में बल्लेबाजी के किंग बने विराट कोहली, सबसे अधिक रन बनाने का बनाया रिकॉर्ड। कोहली T20 में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। कोहली ने 115 मैचों में बनाए हैं 4008 रन। हार के बाद T20 टीम में बदलाव के सवाल पर बोले कोच राहुल द्रविड़, कहा अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, इन्हीं खिलाड़ियों ने हमारा किया है शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड से हार के बाद बोले कोच राहुल द्रविड़, हमें करीब 180 से 185 रन बनाने चाहिए थे। महिला T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया करेगी तैयारी, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगी T20 त्रिकोणीय सीरीज। साउथ अफ्रीका में फरवरी 2023 में खेला जाएगा महिला T20 विश्व कप। टीम इंडिया 19 जनवरी से 2 फरवरी तक त्रिकोणीय सीरीज में लेगी हिस्सा। एलन डोनाल्ड बने रहेंगे बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच, भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज तक बने रहेंगे कोच। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ T20 विश्व कप के अंत तक था डोनाल्ड का एग्रीमेंट। बीसीबी की ओर से अगली बैठक में डोनाल्ड को लेकर मीटिंग होगी। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे शिव थापा, फाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी अब्दुल्लाएव रुसलान से होगी भिड़ंत। एशिया चैंपियनशिप में आज भारत के लिए हो सकता है गोल्डन डे, लवलीना सहित 5 महिला मुक्केबाज गोल्ड मेडल के लिए आज खेलेंगी। कल खेले गए मुकाबले में भारत को मिले 2 कांस्य पदक, सुमित और गोविंद कुमार सेमीफाइनल में हराकर हुए बाहर। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप की तैयारियां जोरों पर, विश्व कप के दौरान आने वाले फैंस के लिए पहला क्रूज होटल दोहा पहुंचा। फीफा आयोजकों का दावा, विश्व कप के दौरान करीब 12 लाख लोग कतर आएंगे, होटलों पर दबाव कम करने के लिए 3 क्रूज लाइनर का किया गया इंतजाम। आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत की फिल्म एक्शन हीरो का टी सीरीज में ट्रेलर प्रीव्यू, और आयुष्मान और जयदीप पूरे फिल्मी अंदाज में पहुंचे। प्रियंका चोपड़ा 8 दिन के भारत दौरे के बाद वापस लौटी, पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ शेयर की तस्वीर।
प्रियंका चोपड़ा ने लखनऊ में विमेन पुलिस हेल्पलाइन का दौरा किया। यूपी में महिला सुरक्षा पर किए सवाल। महिला पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा से इंतजाम से जुड़े तमाम डाटा दिए। मलाइका अरोड़ा ने किया ओटीटी का रुख। 5 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अपने शो मूविंग विद मलाइका में खोलेंगी सब राज। द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अग्नोत्री ला रहे हैं द वैक्सीन वॉर। अगले साल 15 अगस्त को 11 भाषाओं में रिलीज होगी। ऑस्कर विनर डायरेक्टर पॉल हेगिस यौन उत्पीड़न के दोषी करार $75 लाख का मुआवजा देना होगा। अवतार द वे ऑफ वाटर के प्रोड्यूसर जॉन लैंडो ने भारत की डाइवर्सिटी की तारीफ की। फिल्म के रिलीज से पहले ट्विटर पर नमस्ते इंडिया किया पोस्ट। बिहार के भागलपुर में एक शख्स चलती मालगाड़ी के नीचे जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जान जोखिम में डाला। मध्य प्रदेश के जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर दौड़ा कर पीटा। पुलिस मारपीट करने वालों की पहचान करने में जुटी। नोएडा में खाने के विवाद में हॉस्टल की संचालिका और युवकों के बीच मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शराब के नशे में लखीमपुर खीरी के सीएओ ने जमकर हंगामा किया। हाथापाई का वीडियो भी सामने आया। नोएडा में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले फरार। भागने के दौरान सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी इंचार्ज को कार से कुचलने की कोशिश। जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों ने दी मुलाकात को मात। मिसाइल से हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।